आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह है एक मसीह भाई बहन का जीवन कैसा होना चाहिए जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं। तो आज जो हमारा वचन है वो परमेश्वर की ओर से जो मुझे मिला है वो 16 वचन मत्ती का, और उसका 24 से लेके हम 28 तक का पढ़ेंगे। पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की बात आपसे करेंगे। तो जो इसका टॉपिक है वो है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ। परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह के पीछे हम कैसे चल सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि उसकी योजना हमारे साथ क्या है। तो हम 24 वचन को पहले पढ़ते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या कहता है? आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, एक क्रूस को, लकड़ी की क्रूस को उठाते हैं, अपने कंधे पे टांगते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने उस क्रूस के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा है? क्रूस को, यानी कि जो अपने पाप हैं, अपने आप को इनकार करना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने आप का इनकार करना। कैसे कर सकते हैं हम अपने आप का इनकार? जब हमारे अंदर घमंड आता है तो हम क्या करते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी वजह से ये काम हुआ है, मेरी वजह से वो काम हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो कोई काम नहीं होता। यानी कि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है? अपने घमंड को, यानी कि अपने आप का इनकार करना है। हमें क्या कहना है? अगर मैं आज जीवित हूँ तो परमेश्वर की वजह से हूँ। अगर आज मैंने ये काम किया तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। तो हमें क्या करना है? अपने आप का इनकार करना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है और अपना क्रूस उठाना और प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे चलना है। कैसे? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे पाप ये है, मैंने आज ये काम किया, मैंने आज ये पाप किया, मैंने ये गलती की है। जब हम सारी बातों को, अपने सारे पाप धर्मों को परमेश्वर के पीछे लेके चलते हैं, जब उसे बताते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं? रास्तों को खोलते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा मेरे पीछे चल। इसलिए हमें अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने रखना है और परमेश्वर से क्या करना है? माफ़ी मांगनी है। इसी तरीके से 25 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई अपने अपने प्राण को खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर क्या कहता है कि, परमेश्वर कहता है क्योंकि अपना प्राण बचाना, कैसे बचाएंगे? जब हम परमेश्वर के लिए जब दुख झेलते हैं, जब लोग हमें उल्टी सीधी गालियाँ देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं परमेश्वर के लोगों को, और हम परमेश्वर की वजह से अगर दुख उठाते हैं, यीशु मसीह की वजह से दुख उठाते, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तू अपने प्राण को बचाएगा। हम शरीर में तो शायद मर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे न्याय के दिन, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, लेकिन जो मुझे सुन मानने के बाद भी इग्नोर कर दे, किसी के सामने अनजान बन जाए कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, किसी विपदा में आकर फंस के वो मना कर दे, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? वो अपने प्राण को खोएगा। तो इसी तरीके से अगर हम 26 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य सारे जगत को तो वो प्राप्त कर सकता है। कैसे हो सकता है? तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान की वजह से अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब पर हो, अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, आप सब कुछ जो आपकी इच्छा करे वो सब कुछ खरीद सकते हो, ले सकते हो। लेकिन क्या आप अपने प्राण को बचा सकते हो? उस प्राण के बदले आप क्या दे सकते हो? कुछ नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम 27वां वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम क्या सोच सकते हैं जब हम किस चीज़ पर विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं, अगर आज हम अपने पापों से डर रहे हैं और हम अगर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो किस लिए? क्योंकि हम जानते हैं, जो मसीह भाई बहन है वो जानता है, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है अपने पिता की महिमा में। उस दिन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाने थे वो उठा चुके हैं, और परमेश्वर हर एक दिन हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। लेकिन जिस दिन हमारा न्याय का दिन होगा, उस दिन परमेश्वर क्या करेगा? अपने यीशु मसीह अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस दिन सबको सबके कामों का प्रतिफल देगा। जो जो गलती करते हैं, जो बुराई करते हैं, जिन्होंने पाप किया है,
उनको मृत्यु ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उस समय भी माफ़ कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह को जिससे माफ़ करना था, जो समय हमें दिया है अपने आप को बदलने के लिए, वो समय यही है भाई और बहनों। ऐसा ना हो कि जब यीशु मसीह आ जाए तो तब हम कुछ नहीं कर सकते। ना हमको उस टाइम पे वचन बचा सकता, ना हमें बाइबल बचा सकती, ना हमारा परमेश्वर बचा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको इसी धरती पे, इसी जीवन में अपने पापों को मानने के लिए कहा है। इसलिए अपने जीवन को बदले। ऐसा ना हो जब परमेश्वर आए तो आप कुछ ना कर सको। तो इसी तरीके से अगर हम 28 वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर ने आपसे एक वादा किया है और क्या कहा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ। और परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जैसे एक सभा में मान लो बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी जगह पे अलग अलग लोग जो परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए, नहीं। जो लोग सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, पापों से डरते हैं, ताकि न्याय के दिन वो क्या परमेश्वर को जवाब देंगे। तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जब तक वो परमेश्वर को आते हुए ना देख ले, जब तक उसकी महिमा को ना देख ले, तब तक वो मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। ऐसे लोग नहीं मरेंगे, चाहे उनके ऊपर कितनी भी विपदा क्यों ना आए, तो भी उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उनका जीवन, उनका विश्वास परमेश्वर पे इतना ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए परमेश्वर उनसे कहता है भाई और बहनों कि वो तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे, क्योंकि जब तक वो परमेश्वर को आते हुए ना देख ले। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन दिया। अगर आप इस वचन को और भी जानना चाहते हो तो मरकुस उसका 8वां अध्याय उसका 34 वचन में भी परमेश्वर ने यही सारी बातें लिखी। आप जरूर पढ़ें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप जरूर पढ़ें। इसी तरीके से लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 से लेकर 27 वचन तक में सारी चीज़ें परमेश्वर ने बिल्कुल यही लिखी है कि परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है। तो भाई और बहनों, अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि जब न्याय का दिन आए, जब यीशु मसीह आए, तो हम पाप करते हुए उसे मिलें। तो अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को ऐसा बनाए कि हमें परमेश्वर के भय में चलना है, वो भी प्रतिदिन, रोज डेली। आज रात को आप विश्वास करिए, आप मानिए कि प्रतिदिन मुझे परमेश्वर के भय में चलना है। जब आप बुराई के पास जाओगे तब आपको परमेश्वर का भय याद आएगा, नहीं मुझे न्याय के दिन खड़ा होना है। तो भाई और बहनों, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम मुझे दिया, परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन दिया। हो सकता है ये वचन आज का जो भी है वो परमेश्वर ने आपसे बात करने के लिए मुझे दिया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपना अपना क्रूस, अपना रोड डेली परमेश्वर के पीछे लेके चलना है। अपने प्राणों को हमको क्या करना है? बचाना नहीं है। अगर परमेश्वर में है तो हमें, क्योंकि उसे खोना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो हम उस प्राण को बचाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया। मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे वचनों को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना और आपने मुझे टाइम दिया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।